हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो रीजनिंग की 12वीं वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में रीजनिंग में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले इसकी 11 वीडियो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप इसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस बात की अच्छे तरीके से जानकारी होगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है और फिर प्राप्त संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है। यदि इसका उत्तर 91 प्राप्त होता है तो आरंभिक संख्या कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना है। तो चारों ऑप्शन में आपको आरंभिक संख्या दी हुई है, आप इस प्रश्न को ऑप्शन से ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन लेते हैं 13। 13 का 4 गुना कितना होता है, 52। 52 में अगर हम 13 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ 3, 39 आ गया। अब 39 में अगर आप इसके आगे वाली संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि 40 को जोड़ते हैं, तो 91 नहीं आएगा। मतलब पहला ए वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी को देखते हैं। बी में दिया हुआ है 17, तो 17 में 4 से गुणा करेंगे तो 17 चौके कितना होता है, 17 चौके 68। अब 68 में अगर आप 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे आपका 5, और इससे अगली संख्या क्या है, 52। तो यहाँ पे 91 से ज़्यादा आ जाएगा, मतलब बी भी नहीं होगा। अब आप सी को ले लीजिए। तो सी वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी वाले ऑप्शन में 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 14 गुणे 4, तो 14 चौके कितना होता है, 56। 56 में से आप 14 को घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ पे 4, और प्लस में इससे अगली संख्या यानी कि 43, तो भी आपका 91 नहीं आएगा। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा ऑप्शन आपका अपने आप राइट हो जाएगा। यानी कि पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आप चौथे ऑप्शन को इसी तरह से करके देख लीजिए, आपका 91 आंसर आ जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सी बी का भाई है। सी बी का भाई है। भाई है कौन, सी है, तो उस पर प्लस हमने लगा दिया, चूँकि प्लस मेल को डिनोट करता है और माइनस फीमेल को डिनोट करता है। तो अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है, और डी ई के दादा या नाना है। डी ई के दादा, अभी यहाँ पे है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। बी डी की बहू है। अब बी जो है ये डी की बहू है, तो डी ऊपर हो गया और यानी कि यह फीमेल हो गई, डी की बहू है। अब जो हमने छोड़ा हुआ था उसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि डी ई के दादा या नाना है। अब ई के दादा यानी कि इनका लड़का या लड़की होंगे, यानी ई बी की लड़का या लड़की है, तो इनके दादा या नाना कौन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब देखिए, चूंकि ये बहू है तो ये क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे। आगे कह रहा है, ए ई के पिता हैं। ए जो है वो ई के पिता हैं, मतलब इनके पति कौन हो गए, ए हो गए, और ये प्लस हो गए। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, सी का ई से क्या संबंध है। सी का ई से संबंध है, इनका संबंध आपसे पूछा जा रहा है। और ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। तो भाई बहन है तो, और ये बहन का लड़का है, तो ये क्या हो गए, ये मामा हो गए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, वह विकल्प चुनें जिसका तीसरी संख्या से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। यहाँ देखिए 77 लिखा हुआ है, यहाँ 11 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, तो 7 या 21 और 4 49, 7 7 49, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का किससे है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हृदय, फेफड़े, पित्ताशय और अग्नाशय। तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है, गुर्दे का मतलब गुर्दे से संबंधित रोग का स्पेशलिस्ट होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो, कार्डियो का मतलब हृदय, हृदय से संबंधित रोग का स्पेशलिस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो हृदय रोग स्पेशलिस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका चौथे प्रश्न का राइट हो गया। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं।
5वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वही क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर डिक्शनरी आप देखते हैं तो आसानी से इसको कर लेंगे। तो UNE सब में है UNE। उसके बाद यहाँ पे V दे रहा है, यहाँ पे C है, यहाँ पे X है और यहाँ पे M है और यहाँ पर भी X है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले C आएगा, मतलब 2 पहले हो गया। C के बाद क्या आता है, C के बाद देखिए यहाँ पे M है और V है, तो M आएगा यानी कि 5 हो गया, 2 के बाद 5 हो गया। अब यहाँ X 2 में है और 1 में क्या है V, तो V का 22 होता है कोड, X का कितना होता है, X का 24 होता है, तो पहले 1 आ जाएगा यानी कि 2 5 1। तो देख लीजिए किसी ऑप्शन में है 2 5 1, तो 2 5 1 आपका 2 ऑप्शन में है। अभी एक स्टेप और आगे चलिए, यानी कि इसके बाद ये और ये बचा, इन दोनों में देखिए X के बाद P L है, X के बाद यहाँ पर P और E है, तो पहले E आएगा और उसके बाद L आएगा, यानी कि पहले क्या हो गया 4 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया 2 5 1 4 3। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है, 2 5 1 4 3। तो C आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में HIDDEN को IJECDM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FELLOW को किस रूप में लिखा जाएगा। तो कोडिंग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, तो H क्या होता है, 8 होता है इसका कोड, इसका 9 होता है, इसका 4 4 5 और 14। यहाँ पर देखिए इसका कोड कितना होता है 9 10 5 3 और यहाँ पे 4 और 13। तो 8 के बाद क्या हो रहा है 9 हो रहा है, यानी 1 + 1 हो जा रहा है यहाँ पे, +1। 9 के बाद 10 + 1, 4 के बाद 5 + 1, यहाँ 4 के बाद 3 -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1। तो सेम चीज़ यहाँ करेंगे। इसका कितना होता है 6 5 12 12 15 और ये आपका 23। तो 6 के बाद 7 किसका होता है, G का होता है। E के बाद 5 के बाद क्या होता है 6 यानी कि F हो गया। 12 के बाद 13 M हो गया। अब यहाँ देखिए 12 से 1 कम, अब इधर 3 में क्या करना है -1 करना है, तो 12 के पहले क्या होता है 11 K का होता है, 15 के पहले 14 N का होता है और 23 के पहले 22 V का होता है। तो GFMKNV यही आपका आंसर हो गया, GFMKNV। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो गया। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है यदि सफ़ेद को काला, काला को भूरा, भूरा को लाल, लाल को हरा, हरा को नीला और नीला को पीला कहा जाता है, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा। तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो लाल को क्या कहा जाएगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो लाल को हरा कहा जाता है। आप देख लीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो लाल को जहाँ हरा कहा जा रहा है वही आपका आंसर हो गया, यानी कि हरा किस ऑप्शन में है, हरा आपका ऑप्शन नंबर D में है, तो D आपका यहाँ पे राइट हो गया। केवल आपको देखना है जो आपसे पूछा जा रहा है उसका वास्तविक रंग क्या है और उस वास्तविक रंग के स्थान पे कौन सा रंग प्रश्न में ऊपर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाल को हरा कहा जा रहा है, तो हरा आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि सिग्नल का रंग क्या होता है, स्टॉप सिग्नल का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो लाल का क्या हो जाएगा हरा, और हरा आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है, तो D आपका राइट आंसर हो गया। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आसान है, इसको क्या कर रहा है ऐड कर रहा है और उसके बाद 2 से गुणा कर दे रहा है। तो देखिए 15 और 16 31 होता है, 31 दूनी कितना होता है 62। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाता है 56 और 56 दूनी कितना होता है 112। तो इसको भी ऐड कर दीजिए, 9 3 कितना हो गया 12, 2 हो गया 3 और 1 4 और 1 5। 52 में 2 से आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 104। 104 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर A में आपका 104 दिया हुआ है, तो 8वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो गया। अब आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में TWO को 3 और FIVE को 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में EIGST को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसका कोड करके ऐड करते हैं तो 3 नहीं आएगा। 3 कैसे आ रहा है आपको देखने में पता चल रहा होगा, यहाँ 3 अल्फ़ाबेट हैं 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 अल्फ़ाबेट हैं तो 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ कितने अल्फ़ाबेट हैं 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोडिंग नहीं करना है, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C में आपका दिया हुआ है, तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार प्रिंटर का संबंध हार्डवेयर से है उसी प्रकार वेब ब्राउजर का संबंध किससे होगा। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है और वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है दिए गए उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जी का मतलब दे रहा है लड़कियां, बी का मतलब लड़के और एस का मतलब छात्र। तो यहाँ पे आपको इनका बेन आरेख देखना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, तो ये जी मतलब क्या हो गई, लड़कियाँ हो गई, और बी मतलब क्या हो गए, बॉय हो गए, और एस मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट या छात्र हो गए। तो कुछ लड़कियां छात्र हैं, कुछ लड़के भी छात्र हैं, और कुछ लड़कियां और कुछ लड़के छात्र नहीं हैं, तो दोनों हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे जो ए में दे रहा है, ए में क्या दे रहा है, ए में एस को अलग कर दे रहा है, यानी लड़कियां और लड़के छात्र नहीं हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के छात्र हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P प्लस में Q का अर्थ है P क्यू का पिता है, और P भागा Q का अर्थ है P क्यू की पुत्री है, P माइनस Q का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। तो निम्नलिखित व्यंजक इसका आपको रिलेशन बताना है, और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ई आई से किस प्रकार संबंधित हो। तो पहले आप रिलेशन देख लीजिए। भागा का मतलब क्या कह रहा है, भागा का मतलब कह रहा है P क्यू की पुत्री है, मतलब E F की पुत्री है। तो F की पुत्री कौन है, E है, ई एफ की क्या हो गई, पुत्री हो गई, यानी कि फीमेल हो गई। आगे क्या कर रहा है, आगे यहाँ पे प्लस है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब होता है पी क्यू का पिता है, यानी कि एफ जी का पिता है। एफ जो है वो जी का पिता है। अब ये पिता हो गए, मतलब ये प्लस हो गए, और जी यहाँ पे हो गए, मतलब इनका या भाई है या तो ये बहन है। जी फीमेल है या मेल है ये क्लियर नहीं है, लेकिन ई का या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकती है। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, माइनस। माइनस का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है मतलब जी एच का पुत्र है। जी जो है वो एच का पुत्र है, तो एच यहाँ पे हो गई। अब चूंकि इनका पुत्र है और इनका भी पुत्र है, तो ये मेल है, तो ये क्या हो गए, फीमेल हो गई, और ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। अब आगे कह रहा है आपसे भागा। भागा का मतलब क्या है, पी क्यू की पुत्री है। पी क्यू की पुत्री मतलब एच आई की पुत्री है। एच जो है ये आई की पुत्री है, आई की पुत्री हो गई। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ई आई से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है ये आई से किस प्रकार संबंधित है, थर्ड जनरेशन में आ गया। और आई की पुत्री कौन है, एच है, और एच की पुत्री कौन है, ई है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये आपकी ऑप्शन देख लिए। ऑप्शन में दिया बहन, पौत्र, सौतेली पुत्री और पोती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई क्या हो जाएंगी, आई की पोती हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या का है। तो यहाँ पर देखिए 15 और यहाँ पर 231 दिया हुआ है। तो 15 का अगर आप वर्ग करते हैं कितना होता है, 225, और 225 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पर भी करना है। 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256। अब इसमें आप 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 262। यही आपका राइट आंसर हो गया, 262। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक आयताकार मेज के आर पार 11 व्यक्ति बैठे हैं। मेज की प्रत्येक सबसे लंबी भुजा पर 4 व्यक्ति बैठे हैं। बॉस टेबल के एक तरफ अकेले बैठे हैं। एन और ओ एक दूसरे के बगल मेज की सबसे छोटी भुजा पर बैठे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है जो सबसे लंबी भुजा, इसमें 4 व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, 1 2 3 4 यहाँ बैठे हैं और 4 इधर बैठे हैं। बॉस जो है वो अकेले बैठा हुआ है, और एन और ओ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो एन और ओ एक दूसरे के बगल में हम बैठा देते हैं। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एच ई के विपरीत और जी व एन के बीच में बैठा हुआ है। तो एच जो है वो ई के विपरीत है, तो ई के विपरीत है एच, और एच कहाँ पे बैठा हुआ है, जी और एन के बीच में बैठा हुआ है। तो एन यहाँ पे है, जी यहाँ पर अगर होगा तो इसके बीच में कौन हो जाएगा, एच, और एच ई के विपरीत है, ई के विपरीत है मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए सी के विपरीत और एम और डी के बीच में बैठा हुआ है। तो ए
एम और डी अभी यहाँ पे कोई नहीं है तो इसको हम छोड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। बी डी के विपरीत है और सी व जी के बीच में बैठा हुआ। तो बी जो है वो डी के विपरीत है और सी व जी के बीच में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है सी और जी के बीच में? बी बैठा हुआ है। तो सी यहाँ पे हो गया, इसके बीच में कौन हो गया? बी हो गया। और क्या कह रहा है? बी डी के विपरीत है। डी के विपरीत है मतलब डी यहाँ पर हो गया। आगे कह रहा है एफ जी के विपरीत बैठा हुआ है। एफ जो है वो जी के विपरीत बैठा हुआ है तो यहाँ पर एफ हो गया, ये आपका जी है, एफ हो गया। अब जो हमने छोड़ा हुआ था उसको पढ़ते हैं। ए सी के विपरीत और एम और डी के बीच में बैठा हुआ है। ए सी के विपरीत यानी कि ए यहाँ हो गया और एम और डी के यानी कि एम यहाँ पर हो गया। एम और डी के बीच में कौन हो गया? ए हो गया। अब सारी जानकारी फुलफिल हो गई। आपसे पूछा क्या जा रहा है उसमें से कौन बास है? तो बास कौन सा होगा? तो बास आपका यही जो अकेले बैठा है वही आपका बास हो गया, यानी कि एम ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए, चूंकि बास कौन है? एम है, चूंकि यह अकेले बैठा है तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रम से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये अक्षर रखेगा, इसमें जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको भरना है कौन सी संख्या आएगी। तो अल्फ़ाबेट काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 हैं। तो 4 पंचे 20, 4 4 के पेयर बन सकते हैं, 5 5 के पेयर बन सकते हैं। तो अगर हम 5 5 के पेयर बनाए 2 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 और 1 5 ये हो गया, और 2 2 4 1 5 5 ये हो गया। अब देखिए यहीं पर हमको देखना है कि कौन से अल्फ़ाबेट के पहले कौन सा अक्षर आ रहा है। यहाँ देखिए आर के पहले क्या आ रहा है? टी। तो आर के पहले यहाँ पर हम क्या रखेंगे? टी रख देंगे। अब देखिए एस के पहले क्या है? डी। तो एस के पहले हम डी रखेंगे। यहाँ पे क्या है? टी के पहले क्या है? एस। तो यहाँ पे एस रख देंगे। डी के पहले क्या है? अब देखिए डी के पहले क्या है? आर। तो यहाँ पर आर रख देंगे। डी के पहले यहाँ पर भी आर रख देंगे। यहाँ पर देखिए आर के पहले क्या है? टी। तो यहाँ पर टी रख देंगे। एस के पहले क्या है? डी। डी रख देंगे। यानी कि देखिए टी आर डी एस, टी आर डी एस, टी आर डी एस, टी आर डी एस, टी आर डी एस और टी आर डी एस, यानी कि 4 4 का पेयर बन रहा है। टी आर डी एस यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो आर टी यहाँ पर देखिए आर टी डी एस आर टी डी, यही हमारा राइट आंसर हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो आर टी डी एस, आर टी डी एस, आर टी डी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न में आपको मिरर इमेज बताना है। यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा यही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब सीधे सीधे इधर आ जाएगा, यानी कि यह हमारा सिरा दर्पण के नज़दीक होगा तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। ये अंदर वाली आकृति तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, चतुर्भुज और ये पंचभुज है, तो त्रिभुज यहाँ त्रिभुज आएगा, यानी कि इसके बगल में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका त्रिभुज आ जाएगा। और चतुर्भुज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ये चतुर्भुज आ जाएगा। और ये पंचभुज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, आपका पंचभुज आ जाएगा। तो देख लीजिए किस आकृति में बन रहा है यह। तो ऑप्शन नंबर बी में ही यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, बाकी और आकृति में यानी सी और डी तो वैसे ही आपका कैंसिल हो जाएगा। ए और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ए में यहाँ पर त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पंचभुज दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। 2 ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप अंतर निकालिए। तो इसका अंतर देखिए कितना हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 37 और 3 यानी कि 4 का अंतर हो गया। यहाँ पे अंतर देखिए, तो यहाँ पे आपका 9 का अंतर हो गया। यहाँ देखिए 16 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए 4 9 16, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो आगे क्या होगा? 5 का वर्ग इसमें ऐड हो जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इसमें अगर आप 25 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, 1 हो गया, और 6 2 8 1 9, यानी कितना आ गया आपका? 91 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए
राइट हो गया। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज़ को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज़ को खोलने पर आकृति कैसी दिखाई देगी, ये आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कमेंट करने में कुछ दिक्कत हो या प्रश्न ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा कि प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है आपका पहला, सभी फूल ट्यूलिप हैं। तो सभी फूल, यहाँ पे फूल बना लीजिए, ये फूल हो गए, सभी फूल क्या हो गए, ट्यूलिप हो गए। आगे क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कोई ट्यूलिप सफ़ेद नहीं है। तो कोई ट्यूलिप सफ़ेद नहीं है, नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब निष्कर्ष कह रहा है सभी ट्यूलिप फूल हैं। सभी ट्यूलिप फूल नहीं है, सभी फूल ट्यूलिप हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। अब दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ ट्यूलिप सफ़ेद हैं, कुछ ट्यूलिप सफ़ेद हैं, तो यह भी आपका गलत हो गया, क्योंकि कोई ट्यूलिप सफ़ेद नहीं है और यहाँ पर कह रहा है कुछ ट्यूलिप सफ़ेद हैं, तो ये गलत हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। तो 20वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी अंतर करिए। तो यहाँ पे अंतर देखिए कितने का हो रहा है, तो 9, 1, 10 और 18 यानी कि 19 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे आपको ज्ञात करना क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ 77 है, यहाँ कितना है 64 है। तो 64, 10, 74 और 10 और 4, 3, 7 यानी कि यहाँ पर 13 हो गया। इसका देख लीजिए अंतर कितना हो गया, तो यहाँ पर 53 है, 53 और 10, 63, 11 यानी कि 11 हो गया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 44 यानी कि यहाँ 9 हो गया। अब देखिए यहाँ 19, यहाँ 13, फिर 11, फिर 9, ये आपको दिख रहा होगा अभाज्य संख्याएं दिख रहा है, यानी कि अभाज्य संख्याएं घटाई जा रही हैं। तो 19 के बाद, 19 के पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 19 के पहले आती है 17 और 17 के पहले क्या आती है 13, 13 के पहले 11, 11 के पहले 9। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 17 घटाएंगे। अब इसमें से अगर आप 17 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ आपका 2 आ गया और यहाँ पे आपका कितना आ गया 9, यानी कि 92। 92 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 92 लिखा जाएगा। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रीवियस ईयर पेपर के 20 प्रश्नों को समझाने की आपको पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।